नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सीक्वेंसिंग। Sequencing. Now, what is sequencing? First, we will consider the sequencing of n jobs. Sequencing of n jobs on one machine. Sequencing of n jobs on one machine. क्या होता है? चलिए हम कुछ जॉब्स कंसिडर कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इसका प्रोसेसिंग टाइम मेरे को दिया हुआ है 5 मिनट या 5 दिन, 6 दिन, 4, 9, 11, 2, 1। पहले जॉब को कंप्लीट करने में 5 दिन लगेगा, दूसरे जॉब को कंप्लीट करने में 6 दिन लगेगा, तीसरे को कंप्लीट करने में 4 और चौथे को कंप्लीट करने में 9 दिन। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, वो है ड्यू डेट। ड्यू डेट, व्हाट इज ड्यू डेट? जिस दिन मेरे को इस जॉब को डिलीवरी देनी है, जिस दिन मेरे को इस जॉब की डिलीवरी करनी है। तो पहले जॉब के लिए ड्यू डेट मेरे को 10 दिन का दिया हुआ है, दूसरे के लिए मेरे को 15 दिन का है, इसके लिए मेरे को से 12 दिन का है, इसके लिए मुझे 20 दिन का है, इसके लिए ड्यू डेट से 20 दिन का है, इसके लिए ड्यू डेट 8 दिन का है और इसके लिए ड्यू डेट 5 दिन का है। करेक्ट? इज दैट क्लियर? तो अब ये सारे जॉब को कंप्लीट करना है मेरे को, 7 जॉब को। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 7 जॉब को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ये है कि किस सीक्वेंस में मेरे को इन जॉब्स को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन इज कि इन विच सीक्वेंस आई नीड टू कंप्लीट दीज जॉब्स। कितने सीक्वेंस बनेंगे? 7। कितने सीक्वेंस बनेंगे इसके? कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं? फैक्टोरियल एन सीक्वेंस, यानी जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतने फैक्टोरियल सीक्वेंस जो है वो बन सकते हैं। लेकिन मेरे को उन फैक्टोरियल एन सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस जो है वो सेलेक्ट करना है, राइट? एक सीक्वेंस जो है वो मेरे को सेलेक्ट करना है। तो अब किस सीक्वेंस में मैं जॉब को करूंगा, इसको निकालने के लिए मेरे पास में यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड है। पहला है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम minimizes average inventory and average flow time। तो बच्चों जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, ये सीक्वेंस अगर मैं यूज करता हूँ, ये सीक्वेंस मेरा यूज करता हूँ, तो मेरा जो इन्वेंट्री है, अभी इनिशियली मेरे पास कितनी की इन्वेंट्री है? 7 जॉब की इन्वेंट्री है, करेक्ट है? तो अगर मैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से इन जॉब्स को सीक्वेंस करता हूँ तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी वो मेरे पास सबसे कम रहेगी। जितना इन्वेंट्री इसमें कम होगा, जितना इन्वेंट्री मेरा जल्दी क्लियर होगा यहाँ पे, उतना किसी और सीक्वेंस में कम नहीं हो सकता। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अगर इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना है तो मेरे पास सिर्फ एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इज दैट क्लियर? तो कैसे सीक्वेंस करेंगे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से? क्या सीक्वेंस बनेगा? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से क्या सीक्वेंस बनेगा?
क्या करोगे, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होगा उसको पहले कर दो। अब जॉब 7 को मैं सबसे पहले कर लेता हूं तो 1 दिन के बाद ही मेरा इन्वेंट्री में 6 प्रोडक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसके हिसाब से मेरी जो इन्वेंट्री बनेगी, जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले मैं 7 को करूंगा, 7 के बाद 6 को करूंगा, 7 गया, 6 गया, 6 के बाद फिर मैं 3 को करूंगा, 3 के बाद मैं 1 को कंप्लीट करूंगा, 1 के बाद मैं 2 को कंप्लीट करूंगा, 2 के बाद 4 को, और सबसे आखिरी में हम 5 को करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आप एसपीटी टेक्निक यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर मिनिमाइजिंग योर इन्वेंट्री, राइट। चलिए, अब दूसरी टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे एक हो गया शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और दूसरा होता है अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या? तो भैया पहले आपने 7 नंबर के जॉब को कर दिया तो 1 दिन के बाद वो गया हो गया आपकी बाहर से, आपकी इन्वेंट्री से गया ना, 1 दिन लगा उसको कंप्लीट होने के लिए, तो आपके पास 1 दिन के बाद ही अब 6 इन्वेंट्री बची, राइट। चलिए, क्या लिखा था? अर्लीस्ट ड्यू डेट attempts to minimize average tardiness यानी कि लेटनेस, एवरेज टार्डीनेस, लेटनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। ये कर पाएगा ये जरूरी नहीं है। एसपीटी मेरी इन्वेंट्री को मिनिमाइज करेगा ये श्योर है, इज इट क्लियर? और ईडीटी जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है डीले को मिनिमाइज करने का, लेकिन कर पाएगा मिनिमाइज ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से अगर मेरे को प्रोसेसिंग करनी है ईडीटी के अकॉर्डिंगली, तो क्या ही होगा ऑर्डर? सबसे पहले किसका ड्यू डेट है, किसका है? 7 का। सबसे पहले 7 होगा, 7 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद कौन बचा? 2 आएगा, 2 के बाद आप 4 और 5 को सीक्वेंस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपने सीक्वेंस बनाया है, इसने टार्डीनेस को यानी लेटनेस को कम करने की कोशिश की है। कर पाया है कि नहीं कर पाया है इसका कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? जिसका ड्यू डेट पहले है उसको पहले प्रोसेस करेंगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए, अब तीसरी टेक्निक है शॉर्टेस्ट स्लैक टाइम। शॉर्टेस्ट स्लैक टाइम टेक्निक। अब अगर हम शॉर्टेस्ट स्लैक टाइम क्या होता है? बच्चों, स्लैक टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यू डेट एंड द प्रोसेसिंग टाइम। तो पहले के लिए मेरे को स्लैक टाइम मिला 5, दूसरे के लिए मेरे को मिला 15 - 6 9, 12 - 4 8, 20 - 9 11, 20 - 11 9, 8 - 2 यानी कि 6 और ये आया 4। ठीक है बच्चों? अब ये जो शॉर्टेस्ट स्लैक टाइम टेक्निक है, इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज एवरेज लेटनेस
तो ये टेक्निक भी जो है वो एवरेज लेटनेस को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। चलिए इससे अपन देख लें इससे हमारा शेड्यूल क्या मिल रहा है। सबसे कम है स्लैक टाइम 1 के लिए, सॉरी 7 के लिए, तो पहले 7 आ गया, देन 1 आया, देन 6 आया, देन 3 आया, देन 3 का हो गया 8, फिर आया 2, फिर आया 5 और फिर आया 4। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है? इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना है तो कौन सा सीक्वेंस है? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। और लेटनेस को मिनिमाइज करना है तो कौन सा सीक्वेंस है? कोई नहीं है। लेटनेस को मिनिमाइज करने का कोई सीक्वेंस नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल से ही अपने को मिलेगा। तो 2 तरीके हैं, अपन यूज कर लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, एक अर्लीस्ट ड्यू डेट और एक शॉर्टेस्ट स्लैक टाइम। करेक्ट है, लेकिन गारंटी नहीं है कि जो इसमें मेरे को डिले मिला है वही सारे सीक्वेंस का सबसे मिनिमम डिले होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिले को मिनिमाइज करने के लिए मेरे पास कोई श्योर शॉट मेथड नहीं है। इन्वेंट्री के लिए श्योर शॉट मेथड है कि आप एसपीटी यूज करो, उस सीक्वेंस में जो आपको इन्वेंट्री मिलेगी वो इन्वेंट्री किसी और प्रोसेस में नहीं मिलेगी, किसी और सीक्वेंस में नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, सीक्वेंस the following jobs according to first SPT and then EDD determine average inventory, average flow time, and average lateness। तो आपको एसपीटी और ईडीडी से सीक्वेंस करना है और इसके बाद आपको एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज फ्लो टाइम और एवरेज डिले कैलकुलेट करना है। चलिए अपन जॉब ले लेते हैं। uh, 1 2 3 4 5 and 6, 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 12 दिन, ये इसका प्रोसेसिंग टाइम है। और हम ड्यू डेट लिख लेते हैं। इसका ड्यू डेट है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 22 दिन, 10 दिन, 15 दिन। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पे सीक्वेंस कॉस्ट। मैं एसपीटी यूज करता हूँ, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो पहला जॉब कौन सा आएगा एसपीटी के अकॉर्डिंगली? 5 का प्रोसेसिंग टाइम है 6 और ड्यू डेट है 10। करेक्ट है? फर्स्ट कौन सा हो गया? 5 हो गया। 5 के बाद फिर एसपीटी में तुम 5 कैसे बोलो जी? करेक्ट, हाँ ठीक है, 5 नहीं आएगा। सबसे पहले जो है जॉब 1 ही आएगा। 1 का टाइम आया, प्रोसेसिंग टाइम है 4 और ड्यू डेट है 15।
1 हो गया, 1 के बाद फिर आएगा 5, 5 का प्रोसेसिंग टाइम है 6 और ड्यू डेट है 10। इसके बाद कौन आएगा? 4 का है 7 और 22। इसके बाद कौन है? 2 का है 8 और 20। इसके बाद फिर आपका है 3 और आखिरी में है आपका 6। तो 3 का है 9 और इधर 12, ये है 25 और 15। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला जॉब मेरा कब बाहर जाएगा? कितने दिन के बाद पहला जॉब बाहर जाएगा? पहला जॉब को कंप्लीट होने में 4 दिन लग रहे हैं, तो पहला जॉब जो है वो 4 डेज में बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा जॉब कब जाएगा? चौथे दिन, 6 दिन में चला जाएगा दूसरा जॉब। क्या बोलते हो यार तुम लोग? दूसरा जॉब 6 दिन में चला जाएगा? भैया 4 दिन में तो पहला जॉब कंप्लीट हुआ, उसके बाद 6 दिन और लगेगा मेरे को दूसरे जॉब को कवर करने में, तो 10 दिन में निकला ये। उसके बाद 17 डेज पे, 25 डेज पे, 25 के बाद फिर 34 डेज पे, और फिर आपका आ गया 46 डेज पे। इज दैट क्लियर बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए जी, ये आपका हो गया फ्लो टाइम। दिस इज द फ्लो टाइम। अब अपन डिले निकाल लेते हैं। पहला जॉब डिले हुआ, 4 दिन में डिलीवर कर दिया हूं, 15 दिन का ड्यू डेट था। पहले जॉब में कोई डिले नहीं, दूसरे जॉब में भी कोई डिले नहीं है, तीसरे जॉब में 17 दिन में अपन डिलीवरी कर दिए हैं और ड्यू डेट जो था वो 22 दिन था, तो डिले हुआ क्या? नहीं। चौथा जॉब 5 दिन डिले हुआ, ये आपका 9 दिन डिले हुआ, और ये आपका 31 डेज डिले हुआ। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आपका अभी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज फ्लो टाइम क्या आ गया? एवरेज फ्लो टाइम क्या आया? पहला जॉब गया 4 दिन में, फिर 10 दिन में, फिर 17, फिर 25, 4, 10, 17, 25, 34 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 6। करेक्ट है? कितना आ रहा है? हाँ, 130 नहीं, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे ना इसको। 22.46 डेज, यानी कि एक जॉब जो है वो एवरेज मेरे पास में 22.46 दिन रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ में आ रही है? चलो, अब 22.46 दिन। अब आप कोई भी सीक्वेंस और उठा लो, आपका फ्लो टाइम जो है वो 22.46 से ज्यादा ही आएगा, इससे कम किसी और सीक्वेंस में मेरे को नहीं मिल सकता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आप कोई भी और सीक्वेंस यूज करेंगे उसमें आपका जो फ्लो टाइम है वो 22.46 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, डिले कितना आया एवरेज? व्हाट इज एवरेज डिले? एवरेज निकालना ना भाई मेरे को। एवरेज मेरा आया 5, एक जॉब 5 दिन डिले हुआ, एक 9 दिन और एक 31 दिन, टोटल मेरे पास 6 जॉब थे। इज दैट क्लियर? तो कितना हो गया? 7.5 डेज। तो एवरेज डिले जो है वो 7.5 दिन का हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मेरे को एक और चीज लास्ट निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री करेक्ट है? तो एवरेज इन्वेंट्री मैं कैसे निकालूंगा?
देखो इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं अपन। इन्वेंट्री कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 डे, CH, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 डे, करेक्ट है। आपने क्या किया है, आपने 6 यूनिट्स को कितने दिन रखा है एवरेज? वेल नहीं रे भाई, 22 है ना, 6, एक जॉब का फ्लो टाइम 22 दिन था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज एक जॉब जो है वो 22 दिन में निकला है। इज दैट क्लियर? तो 22.2 आ गया, दैट इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज। ठीक बात है। तो इसका अगर अपन आई एवरेज का एक फॉर्मूला लिखें तो आई एवरेज 6 क्या हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज फ्लो टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। तो कितने दिन रहे टोटल, कितने डेज थे मेरे पास में, कितने दिन का कैलकुलेशन किए हैं अपन? 46 डेज है। इज दैट क्लियर? तो n आ गया यहाँ पे 6, एवरेज फ्लो टाइम मेरे को मिला था 22 पॉइंट क्या आया था, 22.46, और नंबर ऑफ डेज जो था वो 46 था। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? What is average flow time? एक जॉब मेरी इन्वेंट्री में एवरेज कितने दिन रहा है, करेक्ट है। और एवरेज इन्वेंट्री मतलब कभी मेरे पास 6 जॉब था और कभी 1 जॉब हुआ, करेक्ट है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो है वो मेरी 1 से 6 के बीच में कुछ आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कितना आ गया एवरेज? 2.95। तो बच्चों आप इसको ईडीडी से सॉल्व करो, सॉल्व इट बाय ईडीडी एंड यू कैन फाइंड कि और कोई भी सीक्वेंस होगा उसमें एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 2.95 से ज्यादा आएगा और एवरेज फ्लो टाइम जो है वो 22.46 से ज्यादा आएगा। इज इट क्लियर? तो निकालिए फटाफट, ईडीडी से कैलकुलेट कर लीजिए। निकल गया बच्चों एवरेज इन्वेंट्री? फटाक से निकल जाएगा यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलिए फटाफट निकालिए। क्या सीक्वेंस आएगा? सबसे पहले जॉब 5 का टाइम है 6 और 10, 5 के बाद 1 का टाइम है 4 और 15, 5 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद 6 का टाइम है 12 और 15, 6 के बाद 2, 8 and 20, then 4 का है 7 and 22 and the last is 3।
नाउ और यही है ना, यही आ रहा है ना 5 1 6 2 4 3, करेक्ट है सीक्वेंस ये। चलो तो निकालो फटाफट फ्लो टाइम कितना आ रहा है। पहला निकला 6 दिन में, दूसरा गया 10 दिन में, तीसरा गया 22 दिन में, फिर गया ये 30 दिन में, फिर गया ये 37 डेज में, और फिर ये गया 46 डेज में। इज दैट क्लियर? हाँ, तो एवरेज फ्लो टाइम कितना आया? 25.16, करेक्ट है। तो डेफिनेटली मेरे को किसी भी और सीक्वेंस में अगर मैं जाऊंगा तो मेरा फ्लो टाइम और एवरेज इन्वेंट्री बढ़ने का ही है। इज इट क्लियर? ठीक बात है। चलिए डिले देख लेते हैं, डिले मिनिमाइज हुआ कि नहीं हुआ। पहला जॉब में नो डिले, दूसरे जॉब में नो डिले, तीसरे जॉब में 7 डेज का डिले, में 10 डेज का डिले, 15 दिन का डिले, सॉरी 15 दिन का डिले, और आखिरी जॉब में 21 डे का डिले, करेक्ट है। कितना है एवरेज डिले? 8.83। तो हमने देखा कि इसमें जो डिले भी मेरे को मिल रहा है वो एसपीटी की तुलना में ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो डिले को मिनिमाइज करने का अपने पास कोई टेक्निक नहीं है, इन्वेंट्री को मिनिमाइज करने का टेक्निक है, और वो है शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर 7 बजे स्टार्ट